हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल भगवान के रूप का, जो भगवान का जो अर्चविग्र रूप है, सुंदर रूप जो है, उस पर ध्यान करने की प्रक्रिया के बारे में हमने कल पढ़ा। किस प्रकार भगवान के चरण कमलों पर, कुंडलियों पर, जांघों पर, कमर पर, वक्षस्थल पर और मुख पर कैसे हमको ध्यान करना चाहिए। वैसे यही प्रोसेस है भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने का। इसी श्रृंखला में आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो बेसिकली एक भक्त का, एक शुद्ध भक्त का और दूसरा जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति में आना है उसको, तो क्या करना चाहिए? तो उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद, अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद का अर्थ मतलब क्या है, इसको आज हम पढ़ेंगे। और भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा हैं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता हैं, जैसे ही भगवत गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति हैं, वे अपने रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते। क्योंकि सारे जीव उनके अंश रूप हैं, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसकी पथ भ्रष्ट जीवन शैली के कारण है।
जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाता है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से ही भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कर्ण बुद्धिमान ने सिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार रूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग हैं। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर कैसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं, और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। तो कहते हैं कि बेसिकली सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं और प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हमको भगवान के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए। एथिस्ट, नास्तिक नहीं बनना चाहिए। भौतिक बंधन से हमको छूटने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है भगवान के रूप का ध्यान करना। मतलब बेसिकली भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करना है। हमको ये जानना है, ये साक्षात्कार करना है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। और हम अपने इंद्र तृप्ति की वजह से यहाँ पर आए हुए इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश के बीच में फंसे हुए हैं। और हमको चाहिए कि किस प्रकार शास्त्रों के आदेश अनुसार, शास्त्रों के निर्देश अनुसार, गुरु के गाइडेंस में रह के हम भक्ति करें और वापस पुनः भगवत धाम, भगवान के पास, उस धाम में वापस चले जाएं जहां पर हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। पूरा कहने का मतलब यही है। तो इधर आता है कि अपने सारे कार्यकलापों को, अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो कर्तव्यों के संबंध में आता है कि ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ छोड़ना है और संन्यास ले लेना, नहीं। सारे कार्यों को करते करते हमको ये कार्य भी करना चाहिए। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तो बहुत जन सोचते हैं कि हम यहाँ पर इस जगह में जाके अपना शरीर छोड़ेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कौन से शहर में जाके, कौन से धाम में जाके हम शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ते वक्त क्या चेतना होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वृंदावन में रहे हुए हैं और शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन इंद्र तृप्ति के भाव से शरीर छोड़ रहे हैं तो गड़बड़ है। और अगर
कलकत्ते में बैठे हैं लेकिन वृंदावन के भाव को महसूस करने अपने अंदर में, तो उससे भगवान नाम की प्राप्ति होगी। तो ये ज्यादा जरूरी है। चेतना कैसी होती है वो ज्यादा जरूरी है शरीर छोड़ते वक्त। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकर करे और फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तो ये मेडिटेशन ध्यान योग के द्वारा समाधि समाधि का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। ये साधारण लोगों के लिए है जो कि निराकार या विराट रूप पे ध्यान करते हैं। भक्तों के लिए तो और कुछ ज्यादा ही है इसमें। भक्तों के लिए इतना सब कुछ ज्यादा कम्बरसम, ये बहुत ट्रबलसम कम्बरसम प्रोसेस है। भक्तों के लिए बहुत सरल विधि बताई गई है। आगे कहता उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है जिन्हें सांसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो वे स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में न तो सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार भौतिक कारणान्व अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तो इस प्रकार के ध्यान में जब हम चले जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सब तीन गुणों से ऊपर हो जाते हैं। देवी देवता भी तीन गुणों के अंतर्गत आते हैं, परंतु इस प्रकार से योगी तीन गुणों के ऊपर चले जाता है, मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है, कर्म मुक्त हो जाता है। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अभी तो भगवान के चरण कमलों का वो हृदय में धारण करके उनके प्रत्यक्ष क्षण पूजा करता है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो किसी भी चीज को ईश्वर विहीन नहीं समझते। हर एक चीज को वो लोग भगवान से संबंधित समझते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं हर एक चीज को। तो ये एक भक्त का क्वालिटी होता है, किस प्रकार वो हर एक चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता है, उसके पास वो बुद्धि होती है और उसको उसी प्रकार से जब वो हर एक चीज को हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। और इसी चेतना से कि हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाने की ऐसी चेतना जब जागृत होती है, ऐसी बुद्धि जब आती है, तभी वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान भी कर पाते, क्योंकि हर एक चीज को वो देखता है और हर एक चीज को भगवान से कनेक्ट करता है। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। तो सेवा के माध्यम से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, सेवा के माध्यम से वो भक्ति करता है और इसी सेवा के माध्यम से वो हर क्षण भगवान का स्मरण कर पाता है, संभव है। अगला श्लोक। ओके, इसको एक्चुअली इसके तात्पर्य को पढ़ना जरूरी है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसको तात्पर्य को एक बार पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ लेगा आप में से तात्पर्य को? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, पढ़ लीजिए। अंजू मित्तल माता जी पढ़ लीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब तक अस्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर के प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर ये लेने के नहीं माता जी, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? श्लोक नंबर 18 का और तात्पर्य पढ़ना है। अच्छा, वो तो आगे का तो पढ़ लिया। हाँ हाँ 18 भूल से वो निकाल लिए प्रभु जी। श्लोक 18। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त जो कि श्री भगवान के पूर्ण ऐक्य रखता है,
जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों के को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तात्पर्य: श्री भगवत गीता में मध्यम मेरा धाम का कोई बार उल्लेख किया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पर व्योम असीम है। इसमें स्थित ग्रह बैकुंठ या श्री भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम पर जो भौतिक आकाश से तथा उसके साथ आवरणों से बहुत दूरी पर है, वहां न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये ग्रह स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक तेजस्वी हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का श्री भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे भक्तों में शब्दों में वे श्री भगवान को अपने एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा श्रीहद मानकर सदैव श्री भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सहित सारे संसारी प्राणियों की चिंता नहीं करते, केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषय में स्पष्ट दृष्टि या धारण हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और न ही वे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गंवाते हैं। वे न तो स्वयं को श्री भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग ही अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। न ही वे किसी स्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार के अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या भक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने हृदय में मोक्ष की भावना छिपाए रखकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं। दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत करते हैं जो नीरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यभिचारी होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा अध्यात्मवादियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है, जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान इस वैकुंठ लोक की किरणें हैं। श्री भगवत गीता 14.27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के पश्चात उन्हीं से विलीन हो जाती है। अतः उनमें से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गंवाता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि वह अपने आप को तथा हर वस्तु को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में श्री भगवान का दर्शन करता है और श्री भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद उसकी इस धारण के कारण उपजता है कि श्री भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अन्य माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर भक्त क्या करता है, हर एक चीज को वो अपने लाइफ को एक्चुअली बहुत सिंपल बना देता है, बहुत सरल बनाता है। हर एक चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगानी है, कैसे हर एक वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है, वो
इसी के ऊपर ही अपना पूरा कंसंट्रेशन करता है। इसके अलावा उसको और कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, करने की जरूरत नहीं है। कैसे हर चीज से भगवान की सेवा की जाए, क्योंकि वो हर एक चीज, क्योंकि भगवान ईश्वर विहीन कुछ है ही नहीं। हर एक चीज भगवान से आई है, हर एक चीज भगवान की ही संपत्ति है, और हर एक चीज को वापस भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, यही केवल वो सोचता है। दूसरे लोग जो निर्विशेषवादी हैं, जो शून्यवादी हैं, जो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो उनको यहां से अलग कर दिया गया। वो भक्त की कैटेगरी में आते ही नहीं है। हालांकि ब्रह्म ज्योति भी परब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत में आता है, परंतु वो इस शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि वो लोग मोक्ष की कामना करते हैं। उनकी इच्छाएं अभी भी है, मोक्ष की इच्छा है। भाई हमको ये सब टेंशन से निकलना है, ये इच्छा है नहीं। और भक्त की इच्छा क्या है? भगवान की कैसे सेवा की जाए। तो फर्क है बहुत। देखा जाए तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो कर्म, जो इच्छा, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी लोग अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, ये कहते हैं। भुक्ति मुक्ति, जो भोग करने की इच्छा रखते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ये सभी अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम है, क्योंकि इनकी ये सब कामनाएं हैं, सब इच्छाएं हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे शकले अशांत, ये सभी लोग अशांत है, क्योंकि इनको कुछ चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, भोग करना है, उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो शांति नहीं है जीवन में, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, क्योंकि उनको चाहिए। जब तक हमको चाहिए होगा, हमको कुछ ना कुछ चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, तब तक अशांति बनी रहेगी। शांति आएगी नहीं, क्योंकि अभी भी चाह ही रहे हैं हम सब कुछ। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त को कुछ नहीं चाहिए, वो केवल देना चाहता है कृष्ण को। तो देने वाला व्यक्ति कभी भी अशांत नहीं होता है। जिसको चाहिए होता है वो अशांत रहता है। देने वाला व्यक्ति दे दिया, खत्म, बस। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो कृष्ण भक्त निष्काम है, उसको किसी चीज की कामना नहीं है। वो केवल ये देखता है कि भगवान कैसे खुश हो रहे हैं, भगवान कैसे खुश हो रहे हैं, भगवान की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। गोपियां है, कैसे भगवान की खुशी में अपना खुशी ढूंढती, कैसे भगवान की सेवा की जाए, उसमें खुशी ढूंढते। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बताते हैं वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। तो हमको भी ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए कि हम हर वस्तु को कैसे भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं। जिस दिन हम ऐसा करेंगे, उस दिन हमको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अशांति क्या होती है हम जान ही नहीं पाएंगे। तो अशांति कैसे आती है यहाँ पर बताते हैं। अनुचित प्रभुत्ता जता करने जताने से जटिलता उत्पन्न होती है। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, जटिलता मतलब प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कैसे उत्पन्न होती है? अनुचित प्रभुता मतलब
अपने आप को इसका स्वामी समझना, कंट्रोलर, प्रभुता, ये मेरा है, अपने आप को प्रभु बनाना, अपने आप को कंट्रोलर बनाना, अपने आप को मालिक बनाना, ये चीज मेरी है। अरे हमारा कुछ नहीं है, हमारा ये शरीर भी तो हमारा ही नहीं है, शरीर तो चिता में जाएगी, अग्नि में जाएगी, भस्म हो जाएगी। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, शरीर से जुड़ी हुई सब बातें, मैं और मेरा, यही तो प्रभुता, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जटिलता उत्पन्न करने वाला यही तो एक थॉट है, प्रभुता, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मेरा। ये जब तक रहेगा, इसी से ही हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज, इसी से ही हमारे प्रॉब्लम्स, जीवन के सारे प्रॉब्लम्स इसी से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतैव शांत। तो भुक्ति भोग करने वाला व्यक्ति, मुक्ति मोक्ष पाने वाला, सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये सभी अशांत हैं, क्योंकि ये लोग प्रभुता जताने का कोशिश कर रहे हैं, भोग करना है, ये मेरा है, मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे भोग करूंगा, तो प्रभुता जता रहे हैं। मोक्ष, अरे मोक्ष मेरे लिए है, मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, प्रभुता जता रहे हैं, मुझे ये मोक्ष चाहिए। सिद्धि, मुझे ये सिद्धियां चाहिए, इस सिद्धियों से मैं अपने फेमस बनूंगा, प्रभुता जताने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये सब करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में जटिलता उत्पन्न होगी। जब कृष्ण भक्ति करेंगे, केवल कृष्ण को देंगे, निष्काम, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए कृष्ण के लिए चाहिए, अतएव शांत। ठीक है, तो हम यहीं पर ही रखते हैं आज। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, सोना लग रहा माता जी। प्रभु जैसे हम लोग किसी को नास्तिक बुलाते हैं, तो वो हम्म, अगर नास्तिक भी है तो प्रभु वो भगवान का नाम तो ले रहा है, मतलब बोलता है कि भगवान ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वो तो नेगेटिव भगवान के अगर वो बोलता है। नास्तिक, नास्तिक का मतलब है जो भगवान के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता है, दैट इज नास्तिक, एथिस्ट। दे डोंट बिलीव इन गॉड। नास्तिक मीन्स दे बट डोंट बट बिलीव इन स्टिल गॉड। प्रभु दे यूज द वर्ड गॉड in a हाँ, negative way, but still they say the word God. हाँ, but still they say the word God. That is right. But they say I am God. Is that right? Hmm. They are abusing God, na, by telling that I am God. How can I compare myself with God? Okay. So you have to see the that aspect, na. They are saying the word God, but do they know who is God? They tell themselves I am God, means I am controller. God is the controller, God is the creator, God is everything. But they say I am God. God does not exist, I am God. So means what? Okay. Now you got the aspect कि कैसे वो लोग सोचते हैं, उनकी सोच क्या है। कंसेप्ट यही है, जैसे आई एम गॉड, मतलब वो लोग कंट्रोलर अपने आप को मानना है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, जटिलता तो यही, हम लोग यही पढ़े ना, प्रभुता जता रहे हैं, यही जटिलता का कारण है। द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कम व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल things. We cannot control things. Can we control the sun? Can we control the moon? We cannot. Mm-hmm. Can we control the weather? Can we control the climate? Can we control the clouds? Can we control air? Can we control the flow of water? Can we control the ocean? Forget all this. Forget everything about this. The sun, the moon, सूर्य चंद्र का कंट्रोल भूल जाइए, एक बार उसको साइड कर लेते हैं। हमारा पेट खराब होता है, क्या हम अपना लूज मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। वेरी सिंपल। तो हाउ कैन वी बी गॉड? हाउ कैन वी से आज हम जो खाते हैं, हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
हम लोग जब कुछ खाते हैं तो वो खाना अंदर कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे वेस्ट, जो खाने का जो सॉलिड थिंग्स है, जो प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स जो हमको हमारे शरीर को चाहिए, वो कैसे हमारे शरीर को मिल रहा है, कैसे एनर्जी हो रहा है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे हमारे मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है शरीर से, मतलब गंदगी निकल रही है और अच्छी चीजें उसमें जाके, हाउ इज दिस हैपनिंग, हमारा कैसे वो डाइजेस्ट सिस्टम, कैसे स्टमक, कैसे पैनक्रियास, कैसे हमारा सब कुछ कैसे काम कर रहा है, हमारे शरीर में कैसे हेमोग्लोबिन बनता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन कैसे खून बन रहा है, हम लोग बना रहे हैं क्या खून अपने शरीर के अंदर में? तो हाउ कैन वी से वी आर गॉड? हाउ कैन आई सी आई एम गॉड व्हेन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी? इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमको वही नहीं पता, तो हम कैसे अपने आप को भगवान मान सकते हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोलर मान सकते हैं? व्हाट एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल? हम जब सोते हैं, वेन वी आर इन डीप स्लम्बर, हम लोग जब सोते हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? वेन वी आर इन डीप स्लीप, जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं तो हम तो कहीं पर होते हैं, हमको तो पता ही नहीं हम कहाँ हैं, तो उसमें हमारे हृदय धड़क रहा है ना। कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे हृदय को, हमारी सांसों को, जो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हम कंट्रोल कर रहे हैं क्या? देन हाउ कैन आई सी आई एम गॉड? There's हम्म so many things which we don't know what is happening. How can we see I am God? आप एक नॉर्मल एक गेंदा का फूल ले लीजिए, हम लोग भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, उस गेंदे का फूल को हम बना सकते हैं क्या? कितनी पंखुड़ियां होती है गेंदे के फूल में? नहीं कैन बना। यू मेक दैट? कैन एनी ह्यूमन बीइंग मेक दैट? फॉरगेट इट अबाउट आवरसेल्व्स। हमको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बताइए जो उतनी बारीकी से उस फूल, एक सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल को कौन बना सकता है? आप लैब में बैठ के बना सकते हो? उसमें कितने पोलेंस होते हैं, कितनी पंखुड़ियां होती है? एक कमल के फूल को कौन बना सकता है? कोई बना सकता है कमल के फूल को? नहीं बना सकता। तो हाउ कैन वी से, तो द वेरी एस्पेक्ट, द वेरी थॉट, द वेरी, मतलब ये सोच ही कितना गलत है कि भगवान नहीं है और मैं भगवान हूं, मैं कंट्रोलर हूं। कितना गलत एस्पेक्ट है। तो यही एस्पेक्ट ही तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, प्रभुता जताने का। आई एम द कंट्रोलर, दिस इज माइन, दिस इज माइन, आई एम द ओनर ऑफ दिस, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस, आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस, मैं और मेरा। गॉट इट माता जी? जी प्रभु। नहीं कुछ हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? अंजू मित्तल माता जी, भावना, जानकी माता जी, कोमल, मीना गुप्ता माता जी, राजू प्रभु। यस हरे कृष्णा कोमल। प्रभु। यस। नॉट अबाउट द क्लास, वो जो कल आपने फॉर्म का फॉर्मेट भेजा है ना, उसमें 2-3 चीजें ऐसी है जो मतलब इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। तो एक्सक्यूज मी, वो जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मोड ऑफ पेमेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड मोड ऑफ पेमेंट छोड़ देना है। और एक बेसिकली और है नेम, नेम, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, गोत्र, ये ये ज्यादा सब हम जरूरी है। बिल्कुल करेंगे। हाँ, क्योंकि रेस्ट वी कैन लीव इट वाई ना। वाई, हाँ, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, व्हाट्सएप नंबर और गोत्र, ये देना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो मैं एक ही दिन सबका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, एक साथ ही सब ओके फॉर्म प्रभु। भिजवा दूंगा, सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैंने सबका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, सबके सबका मैंने वहां पर कैश डिपॉजिट करवा दिया है, तो वो लेके भी इश्यू नहीं है। जी और उसमें ओके। गोत्र, नाम, एड्रेस, गोत्र इसलिए चाहिए कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का ऑफरिंग होगा, जो आप लोग बुक्स वहां जमा देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, तो उसमें वो भगवान के चरणों में अर्पित होगा, अर्पण किया जाएगा। तो वो जो पूजा दी जाएगी, तो उसमें सबका नाम और गोत्र लगता है, तो उसी के लिए आप लोगों को, तभी इसलिए वो गोत्र लग रहा है। क्या, तो गोत्र लेने का पर्पस ही यही है
ये जी ऑफरिंग होगा, भगवान के लिए पूजा होगा, ये ऑफरिंग होगा। तो ऑफरिंग में गोत्र लगता है, ठीक है। तो सब लोग दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ माता जी ने मुझे दिया था पर मेरे से सब, मेरा व्हाट्सएप सारा डिलीट हो गया। तो आप लोग दोबारा से मेरे को भेज दीजिएगा, मेरे पर्सनल में भेजिएगा, ग्रुप में मत डालिएगा, मुझे पर्सनल में भेजिएगा। मैं सबका फॉर्म्स बैठ के भर के मैं क्या है, मंडे ट्यूसडे कोई जाने वाला है मायापुर, तो मैं उसके हाथ से सारा फॉर्म्स भिजवा दूंगा। इनफैक्ट आप लोग का सबका फॉर्म जब मैं भर दूंगा, भर के फोटो खींच के आप लोग को भेज दूंगा, और फिर उसके बाद वही सारा चीज मैं मायापुर भी भेज दूंगा, सबके इंडिविजुअल में भेज दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या सब में फॉर्म में एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो सबका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा सबको पता रहेगा उसके लिए, ठीक है। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है आज के क्लास के रिलेटेड? नहीं, ठीक है। तो फिर मैं नहीं सेशन को यहीं प्रभु एंड जी। करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम। हरे राम 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 वंशा हरे हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथ श्री श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद की की जय। जय, हरे भगवान की जय। हरे कृष्ण।